शो 91.2 NIVH रदून सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित और पैरा स्पोर्ट्स के एक और अंक के साथ मैं हूं आपके साथ। और सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इस वक्त यूट्यूब लाइव पे भी हैं हम, और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट नरेश सिंह नयाल सर। सबसे पहले वेलकम टू द शो सर। हेलो अजय अंकित, बड़े टाइम बाद कैसे हैं? और बस फिर से यस, बड़े लंबे टाइम बाद वापस आए हैं, लेकिन खैरियत है कि वापस आ गए। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक अवार्ड के साथ आए हैं आप, तो पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल। तो शुरुआत हम करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हम्म, सबसे पहले दिल्ली में हुई थी WPA, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री हुई थी। बिल्कुल। तो उसके बारे में आपको कैसा, मतलब उस इवेंट को अगर आप देखते हैं हम्म। तो कैसा आप कहेंगे उसको? देखो, वर्ल्ड ग्रांड प्री जो होता है ये होते हैं सिलेक्शंस के लिए, खासकर हम्म ट्रायल्स के लिए होते हैं। वो उन खिलाड़ियों के लिए होते हैं जो लोग किसी मीट में नहीं जा पाते, तो इसलिए अलग अलग ग्रांड प्री होते हैं। तो दिल्ली में भी था, न्यू दिल्ली में, और इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडियन राइट। एथलीट्स ने, जो पैरा एथलीट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस तरह के क्या है, एक तो कंपटीशन मिल जाता है आपको, है ना। दूसरा, आपको एक कंपटीशन मिल रहा है, और दूसरा क्या है, आपको ट्रायल देने का, आपको अपना बेस्ट निकालने का, पर्सनल बेस्ट निकालने का, आपको सिलेक्शन ट्रायल्स, क्योंकि आने वाले टाइम में अक्टूबर में इसी साल आपको पता है APGA जो यस एशियन पैरा गेम्स है वो है। यस यस। तो सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं एथलीट्स। लेकिन क्या है, खुद को एसेस करना, और कोचेज जो लोग ट्रेन कर रहे हैं उनको भी ये पता लग जाता है भाई हम कहाँ तक कोचिंग दे रहे हैं, और किस तरह से हमको इसको और आगे लेके जाना है, इसका कब इसका पीक लेके आना है, पीरियडाइजेशन कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें काम आता है। उसी के उसमें जो वर्ल्ड ग्रांड प्री हुआ था एथलेटिक्स न्यू दिल्ली का, वो एक तरह से बहुत बड़ा सक्सेस था। यस। PCI ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, और अच्छा सक्सेस था, और काफ़ी कंट्रीज़ के एथलीट्स वहाँ पर आए हुए थे। बिल्कुल, और मैं पढ़ रहा था 208 टोटल मेडल्स हमारे पास, और रशिया जो नंबर 2 पर था उसके टोटल मेडल्स आई थिंक 35 थे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मार्जिन था, मेडल्स का बहुत ज़्यादा गैप था। बहुत मेडल्स जीते जो इंडियन पैरा एथलीट्स थे उन्होंने। मैंने कहा ना कि ये ट्रायल्स होते हैं, और ये उन्हीं के लिए होता है ज़्यादातर। तो इसमें और ख़ास कर क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए भी लोग आते हैं। जिनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ रहता है वो लोग आते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन ड्यू होता है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ग्रांड प्री में जाके अपना क्लासिफिकेशन करवा लें। बिल्कुल, और इसके बाद इवेंट हुआ था, नेशनल्स भी हुए थे सर। यस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भुवनेश्वर में होते हैं, यस। उसके 1 हफ्ते बाद ही थे वो। यस। क्योंकि होता क्या है, अब जैसे जो इंडियन पैरा एथलीट्स थे, कई लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अपना बेस्ट किया, और उसके बाद वो एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे बिल्कुल। वहाँ जाके फिर आपको नेशनल में देना है, क्योंकि नेशनल में आप स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। राइट राइट। वो स्टेट का पैरा बॉडी जिसके लिए जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको आगे लेके जाएगा। कई पैरा एथलीट्स हैं जो लोग स्टेट में, मतलब ग्रांड प्री में नहीं, उनका नाम नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि वो रैंकिंग के हिसाब से आता है। और उसके बाद आपको स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करना ही करना है, वो तो अपनी अलग तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन वो लोग जो लोग नेशनल कैंप्स में होते हैं, यानी कि साई में होते हैं, और उसके बाद में जो NCOE है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पर से जो आते हैं वो ग्रांड प्री भी करते हैं, और उसके 1 हफ्ते बाद में आपका नेशनल्स था। तो वो थोड़ा सा एग्जॉशन था राइट राइट। प्लेयर्स के लिए, और कोचेस के लिए कोचेस के ये था कि लिए। किस तरह से पीक लेके आना है, और किस तरह से उसको अगले कंपटीशन के लिए तुरंत तैयार करना है। हालांकि ये चलता रहता है, लोग करते रहते हैं, बट जब जल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जल्दी जल्दी, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी पे लोड तो पड़ता ही लोड तो पड़ता ही है। है, बिल्कुल। राइट। और उत्तराखंड भी था उस नेशनल गेम्स में ज़रूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड ने अच्छा किया, उत्तराखंड के मेडल्स भी आए, काफ़ी अच्छा किया। एक यहीं का हमारे इंस्टीट्यूट का एक्स स्टूडेंट है यहाँ का, नागेंद्र भंडारी, जो कि मिडिल डिस्टेंस कर रहा है, आपको पता है उसके मेडल्स हैं, तो अच्छा किया। बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम एक और इवेंट की बात करते हैं तो वो हुए थे पैरा ओलंपिक, उत्तराखंड के हुए थे, स्टेट के। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स लिए हैं। बिल्कुल, पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने कराया था, और यस। वो 2 दिन का इवेंट था, 28 और 29 शायद। यस आप यस भी यस। वहाँ पे थे, है ना? यस यस 28 यस। और 29 था, और उसमें ज़्यादा इवेंट्स नहीं थे, इवेंट कम थे। जैसे जो हर डिसेबिलिटी के लिए, यानी कि हर क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफाइड जो लोग थे उनके लिए इवेंट था, बट वो क्या कम थे। कम इवेंट थे, लेकिन राइट। होता क्या है कि इस तरह के इवेंट्स कराने पे स्टेट में जो लोग हैं, जो लोग कहीं यस पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, राइट। बहुत दूर दूर, पिथौरागढ़, मुंशियारी, वहाँ से आ रहे हैं, इधर चमोली से आ रहे हैं, तो गढ़वाल, कुमाऊँ सब लोग आते हैं, इधर प्लेन से उधम सिंह नगर और इधर से आते हैं। तो सब लोग मिलके अपना, खुद देहरादून जो होस्ट कर रहा था, ये लोग मिलके क्या है उसमें करते हैं। तो एक तरह से एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगा कि आता है। और उसमें बहुत सारे गेम्स थे, आपको पता है। राइट राइट। पैरा एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें रनिंग थी, रनिंग थ्रोइंग थे, थ्रोइंग के 2 इवेंट्स थे, जेवलिन, शॉट पुट, है ना, लगभग हर कैटेगरी के लिए थे।
और अगर जंप्स की बात करें तो लॉन्ग जंप था, लॉन्ग और उसके बाद में अगर थ्रोइंग की बात करें तो जावलिन और शॉट पुट, जैसा मैंने राइट। बताया। रनिंग की बात करें तो ज़्यादातर स्प्रिंट थे, 100 टू 100 थे। तो ये सारे इवेंट्स थे उसमें जिसमें हुआ, और पावर लिफ्टिंग थी, पैरा बैडमिंटन थी, राइट है ना, ये राइट। सारे थे, और एक सीटिंग वॉलीबॉल। यस, तो मतलब टेबल टेनिस था, बैडमिंटन बिल्कुल तो था बिल्कुल। ही, और एडमिट, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग रहा हमारा फाइनल उत्तराखंड वर्सेस मैं उधम सिंह नगर, हाँ राइट। बिल्कुल, उधम सिंह नगर, हाँ, आप सीटिंग वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं। यस अच्छा अच्छा, यस हाँ यस। बिल्कुल। अगर दोनों की बात करें तो दोनों लोग ही जीतते हुए आ रहे थे नीचे से। उधम सिंह नगर की टीम काफ़ी अच्छी है। यहीं देहरादून में अगर देखें तो जगदीश चौहान, जो एक उनका उनका अपर लंबा है, जो एज अ कोच अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि इसमें जिसका अपर बॉडी जिसका लंबा होगा और जिसके हाथ थोड़ा सा बड़े होंगे वो अच्छा कर सकता है। रीज़न ये है कि आपको सीटिंग यानी कि आपके हिप टच होने चाहिए ग्राउंड से। राइट। सेम 6 लोग हैं, नेट छोटी है ना, आपको 1.20 का नेट है, वहाँ पर नेट पे खेलना है। और उसके बाद में क्या, 6 प्लेयर हैं, आपको उठना नहीं है, आपको राइट। ग्राउंड रिलीज नहीं करना है पूरी तरह से, आपको लिफ्ट नहीं करना है। तो उस तरीके से खेलते हैं। तो इसमें उधम सिंह नगर का हम देख रहे थे कि सर्विस से काफ़ी पॉइंट्स आ रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्विसेज आ रही थी उनकी। लेकिन हम लोग यहीं पे थोड़ा सा जो देहरादून की टीम थी वो एक तो रिसीव करने में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि दिक्कतें आ रही थी उसको। हुआ वही 3 सेट तक गेम गया, बेस्ट ऑफ 5 था, और बेस्ट ऑफ 5 में उन्होंने उधम सिंह नगर ने तीनों स्ट्रेट सेट्स में देहरादून को मात दी थी, और चैंपियन बने थे। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो क्या टीम नई थी, जेल नहीं कर पाई, या फिर और इवेंट्स नहीं हो रहे हैं इसमें, ऐसा है? बिल्कुल, अगर आप दोनों ही बातें सही हैं। टीम अगर नई नई होगी, नई टीम होगी यानी कि न्यू टीम होगी, और उसके बाद में एक दूसरे से आप कम मिल रहे हैं, तो एक तो जेल नहीं हो पाएगी, क्योंकि देहरादून में भी अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं और अलग अलग जगह से खेलने के लिए आते हैं, है ना। वहीं उधम सिंह नगर वाले में देख रहा था कि वो लोग आपस में काफ़ी मिले जुले हैं, और पहले भी खेला हुआ है सबने, इवन इंटरनेशनल थे उसमें 2-3। राइट। तो देहरादून की अगर बात करें तो एक तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपको उसी टाइम में मिल रहे हैं तो जल नहीं हो पाए। दूसरा, मैंने जैसे इससे पहले भी कहा था, जैसे ग्रांड प्रिक्स की बात कर रहे थे, ग्रांड प्री की, कि कॉम्पिटिशन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। राइट राइट। सीटिंग वॉलीबॉल के जितने आपको कॉम्पिटिशन मिलेंगे, उतना आपको क्या है कि उतना गेम निखर के आएगा लोगों का, उतने प्लेयर्स और ज़बरदस्त बनेंगे, प्लेयर्स को उतना मौका मिलेगा, उनका जो गेम टेम्परामेंट है वो एक तरह से बैलेंस होगा, और बूस्ट भी मिलेगा उनको। तो जो उत्तराखंड जो पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, बात चल रही थी उस दिन, हालांकि ये अभी तो ऑफ द बीट ही है कि नेशनल कुछ लेने की ऐसे कुछ बात चल रही थी। अगर होता है तो निश्चित रूप से कैंप भी लगेगा, और कैंप लगेगा तो फिर ज़्यादा सीटिंग वॉलीबॉल देखने को मिलेगी और खिलाड़ियों को खेलने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेशनल भी नहीं खेल रहे हैं या इंटरनेशनल, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बायलैटरल सीरीज तो कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस हो हाँ बिल्कुल, मेन है कि अब देखिए ना, जैसे आप कहीं पे कैंप में रहते हो, अगर आप साल भर प्रैक्टिस भी करते हो, उसके बाद में आप बीच बीच में किसी टीम को बुला लेते हो, संडे सैटरडे या सेकंड सैटरडे संडे, आपको 2 दिन मिल जाते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको क्या है, हर महीने में एक सेकंड सैटरडे आएगा, राइट। है ना, तो सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है मैक्सिमम। अगर कोई जॉब करने वाला भी है तो सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी मिल ही जाती है अगर है तो। उसमें आप क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट का करा लिया आपने, 3 डिस्ट्रिक्ट को बुला लिया, राइट। या 2 के बीच में 3 मैच करा लिए, इस तरीके से खेल सकते हैं। और मैंने कहा ना कि जितने टूर्नामेंट्स मिलेंगे उतना ही उनका उनका गेम और निखर के आएगा। सेम गोज विद, आई थिंक फुटबॉल और क्रिकेट भी होना चाहिए। सेम बिल्कुल सेम बिल्कुल, सेम क्योंकि बिल्कुल। वॉलीबॉल तो एक बिल्कुल फ्रेश और नया गेम है अभी हम लोग के लिए। देखो अर्जुन के किसी भी गेम के लिए, खासकर जो टीम गेम्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली तो क्या है ना, आप कहीं पर प्रैक्टिस करें, अगर मैं पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ तो मैं पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, किसी न किसी क्लब में कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है, उन्हीं के साथ खेल लूँगा मैं। तो एक तरह से मैं एक एबल्ड बॉडी के साथ खेलना और वैसे कॉम्पिटिशन्स देना, या वो जो मेरे से हायर उस पर खेल रहा है, मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट खेल रहा हूँ अभी और कोई स्टेट खेल चुका है, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और या नेशनल खेल रहा है, उनके साथ में खेलूंगा, तो वो एक तरह से कंपटीशन है, हमको मिल रहा है और हम इम्प्रूव करते हैं उससे। लेकिन जहाँ तक टीम की बात है, टीम का जेल होना ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, सारी बातें काउंट होती हैं। तो टीम गेम के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिशन्स मिले और आपस में मैचेस खूब हो। बिल्कुल। अगला इवेंट जो हमारा होके हटा है अभी, जस्ट आर्चरी का सीरीज होके हटी है रैंकिंग की। बिल्कुल, क्या जबरदस्त सीरीज रही। हाँ, वर्ल्ड यस सीरीज है, यस। बैंकॉक में हुई थी। और किसने सोचा था, शीतल देवी तक अभी तक सुन रहे थे। और शीतल देवी आपको पता है कि उनके बहुत दोनों जल्दी, हाथ नहीं है, है ना।
उनको आर्मलेस आर्चर कहा जाता है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चारों नहीं है, है ना, चारों यानी कि दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है। किसने सोचा था, किसी ने देखा होगा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, बट किसने सोचा था कि इस बार शीतल देवी को मात देगी वो। पायल नाग की बात कर रहा हूँ मैं, जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है और लास्ट एरो में गया हो, पता है आपको, लास्ट शॉट में डिक्लेयर हुआ है। लास्ट शॉट में दोनों वो चल रहे थे, लेकिन लास्ट शॉट में वो कवर नहीं कर पाई, मेरे ख्याल से 36 39 ऐसे कुछ रहा। 139 है ना, लास्ट शॉट पे गया। और जो नाग है ये देखने लायक होगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल, और मैं ये देख रहा था नाग ने और शीतल ने भी एक मैच एक साथ भी खेला है, बिल्कुल, और उसमें गोल्ड जीता है दोनों ने मिलकर। हाँ हाँ बिल्कुल, और दोनों जबरदस्त हैं, दोनों एक ही कोच के अंडर कर रहे हैं। वेदवान है कोच, कोच साहब जो हैं वो वेदवान साहब हैं, वो कटरा जो सोसाइटी है, वो जो ट्रस्ट है वहाँ का, वैष्णो देवी श्राइन वाला, वो उनको सपोर्ट करता है, पूरा आर्मी सपोर्ट करती है। और उसके बाद देखो क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। पहले शीतल देवी आई और अब ये आपका पायल नाग आ रही है, तो आने वाले टाइम में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं से। कहाँ, अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ, पायल नाग को कहाँ बोल दिया था कि ये क्या कर पाएगी, अब दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, ना खा पाती है, ना चल पाती है, ये लोगों के वर्ड्स हैं, लोग कहते थे उससे कि अब क्या करेगी। तो वहाँ से और वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड सीरीज जीतना, वो गोल्ड मेडल लेके आना, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगा, है ना। सर एक ही चीज़ हम शायद लैक कर रहे हैं, शायद अगर आप हम और आप ये दोनों देख पाते टीवी पर या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वो मोमेंट ही अलग होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि अगर हम देखने की बात करते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका गेम, आपका इन द सेंस मैं ब्लाइंड फुटबॉल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और पैरा गेम में आ रहा हूँ। हम ये क्यों नहीं मानने को तैयार हैं कि पैरा गेम पहले से ज़्यादा आने लगा है, लोग देखने लगे हैं कहीं ना कहीं, है ना, पहले तो इतना भी नहीं था। बट अगर वहीं हम कंपेयर कर लेते हैं बहुत जल्दी क्रिकेट से, कि क्रिकेट का तो एक रणजी ट्रॉफी भी आता है और आपका आईपीएल भी आता है, सब कुछ कवर होता है। भाई वो खिलाड़ी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ना ही बोर्ड कर, उसके लिए कौन कर रहा है, वो जो मार्केटिंग वाले हैं, जो बोर्ड वाला बीसीसीआई मेहनत कर रहा है, खिलाड़ी अपना गेम दिखा रहे हैं, बाकी गेम में भी दिखा रहे हैं। अब आप जिस दिन जीतोगे, जिस दिन अच्छा करने लगोगे, देखो अगर मुझे किसी को दिखाना है या मुझे किसी की जर्सी पहननी है, तो वो मुझसे पूछेगा भाई आप क्या करते हैं, कौन से लेवल पे खेल रहे हैं, क्या करते हैं, मुझे अगर स्पॉन्सर करना है, वही अगर मुझे एक प्रोग्राम करना है कहीं पे, मुझे अगर वो लाइव करना है, तो मुझे उसके लिए पैसा भी चाहिए, बिल्कुल, है ना, आपको मॉनिटरी हो तो चाहिए, तो फंड्स तो चाहिए, और फंड्स तो रेज करने ही होंगे बोर्ड को, क्योंकि प्लेयर तो नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब पहले से, मैं तो ये कहूँगा कि पहले से बहुत ज़्यादा आने लगा है पैरा स्पोर्ट्स, पहले तो इतना भी नहीं था। नहीं तो हो सकता है हम सोशल मीडिया पे आपका आ जाता है तुरंत, अगर लाइव नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइव देखने का मज़ा कुछ और है ना, उसमें एक अलग आनंद है। बट आएगा वो दिन भी आएगा धीरे धीरे, जो पैरा स्पोर्ट्स है आज कम दिखा रहे हैं, कल ज़्यादा दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे एटलीस्ट हम लोग देख पाते हैं, अब लाइव नहीं तो सही डिलेड टेलीकास्ट देख पाते हैं, बट देख लेते हैं, है ना? तो धीरे धीरे दिन बदल रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं इंडिया के बहुत ज़्यादा पैरा में, और चेंजेस आएंगे, जरूर आएंगे चेंजेस। वही मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी से 28 में शायद पैरा भी वहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल भी वहीं पे ही है एलए में। बिल्कुल, तो सोचिए आर्चरी का फाइनल हो रहा है और पायल और शीतल खेल रहे हैं, क्या इमोशन होंगे, क्योंकि टीवी पे भी आएगा वो। हाँ बिल्कुल, आप इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। दोनों एक ही नेशन से हैं, एक ही कोच के अंडर हैं। उस कोच को सोचिए उस टाइम में कि उस कोच पर क्या बीतेगी, या क्या सोच रहा होगा, किस तरह से खुद को बैलेंस करेगा। एक तरफ एक सीनियर खिलाड़ी शीतल आ रही है, जो खेल चुकी है, प्रूव कर चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन रही है, सब कुछ है। दूसरी तरफ एक नई उभरती खिलाड़ी है ना, तो दोनों को लेके चलना और दोनों में बैलेंस बनाना, और अभी कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, तो कोच के पर्सपेक्टिव से भी वो बहुत वो है। और जहाँ तक बात है एलए की, तो एलए की तो तैयारियां सभी कर रहे हैं, और एलए में घमासान होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त पैरालंपिक्स देखने को मिलेगा। और आई होप कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलेगी हमको, पैरा एथलेटिक्स वालों, मतलब पैरा स्पोर्ट्स वालों को। यस, एक लास्ट इवेंट पे बात करते हैं, वो है पैरा पावर लिफ्टिंग भी सर हो रहा है। बिल्कुल, पैरा पावर लिफ्टिंग की अगर बात करो तो आपका सीरीज चल रहा है अभी, और वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, इंडिया लेवल पे भी होता है, इवन इफ्सा भी कराता है। इंडिया में अगर बात करें तो इफ्सा भी कराता है, जो इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो भी कराता है। और आपको पता है यहाँ से 2016, हाँ 2016 या 18 के उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से विजय करके है, जिसने अपनी वेट कैटेगरी में 60 उसमें गोल्ड जीता था उसने, और वो वीआई के उसमें, है ना। तो ऐसे ही तृप्त पाल हैं, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और
पावर लिफ्टिंग तो ऐसा ना कि आप इंडिविजुअल गेम है, कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको राइट। आपको स्क्वाट करना है ना? अगर मैं वीआई की बात करूँ तो स्क्वाट है, फुल स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है और बेंच है। और अगर जो लोअर लिम्ब वाले हैं उनको सिर्फ क्या बोलते हैं, बेंच प्रेस है। ओके। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वो होता है। आपने देखा होगा कि उनका अपर जो होता है बहुत ब्रॉड होता है, बहुत शोल्डर्स हो गया, चेस्ट हो गया। ये सारी गेम की अपनी प्री रिक्विजिट्स हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेडल लेके आते हैं। बिल्कुल, आज के अंक में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आप लोगों के कोई सवाल, और सबसे एक बड़ी चीज़ है, ये जितने भी गेम्स हैं, इनको आप ज़रूर देखिए, इनसे जुड़ी हुई क्वेरीज़ हैं, वो भी आप पूछिए। ग्राउंड पर देखने को मौका मिल रहा है, तो ग्राउंड पर जाएँ। कहीं किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर ज़रूर देखें। लेकिन जितना आप देखेंगे, जितना आप प्रमोट करेंगे, अपने सोशल सर्किल में डालें, शेयर करें, इन सारी चीज़ों को स्टोरी पे लगाएँ और प्रमोट करें। अवेयरनेस फैलाएँ। आप यहाँ से सुन के जा रहे हैं, 4 लोगों के साथ बैठें, डिस्कस करें, तो ये गेम और ज़्यादा प्रमोट होंगे। सर, कोई स्पेशल चीज़ कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा शेयर करें। अभी तो 91.2 एनआईवीएच हेलोदून की अगर बात करें तो यूट्यूब पे भी आता है। हाँ, बिल्कुल शेयर जितना करेंगे। मुझे कई लोग पूछते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमने उस पे ये देखा। जिस दिन आपको भी वहाँ बाहर देख रहे थे, तो बहुत मेहनत है, इसके पीछे मेहनत लगती है। हमारी टेक्निकल टीम होती है जो दिखती नहीं है ना? हम लोग तो दिख जाते हैं, फिर भी टेक्निकल राइट। टीम होती है जो दिखती नहीं है, उनकी तैयारियाँ दिखती नहीं है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि किस तरह से लोग पैरा स्पोर्ट्स देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। आप शेयर कीजिए, आप एक दूसरे से बात कीजिए, कहीं पे बात करेंगे तो आपसे हो सकता है पूछें, आज नहीं तो कल पूछेंगे। और हो सकता है आपके पड़ोस से कोई चैंपियन निकल रहा हो, तैयारी कर रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के अंक में इतना ही। ज़रूर आपके सवाल ज़रूर आएँगे, ज़रूर आप इसको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, बातें करेंगे अपने इनर सर्कल में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में। थैंक यू सर, फिर से आपका धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको कांग्रेचुलेशन आपके अवार्ड के लिए भी। एंड हम मिलेंगे फिर आपसे पैरा स्पोर्ट के एक और अंक के साथ। वहाँ फिर से बात होगी कि क्या कुछ हो रहा है पैरा स्पोर्ट्स की गलियों में, पैरा स्पोर्ट्स के ग्राउंड में, और क्या कुछ बातें चल रही है। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मुझे और नरेश सर को दीजिए इजाज़त। अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।